Hello dear students, as you know very well, on 7th March 2024, your paper will be started of English. इंग्लिश के पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका ग्रामर पोर्शन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट, और 12 नंबर का पार्ट है। मैथ्स की तरह मार्क्स आते हैं, और जिस भी बच्चे का ये टॉपिक बेहतरीन है, अच्छा है, बेस्ट है, तो यकीन मानना आपके राइटिंग सेक्शन में और आपके लिटरेचर पोर्शन में बड़े क्वेश्चंस में आपको पूरे में से पूरे नंबर गेन होते हैं, क्योंकि ये कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ग्रामर पार्ट आपको बहुत ऊंचाई तक पहुंचा सकता है अगर आप ग्रामर पार्ट को बेहतरीन तरीके से, पूरे कॉन्फिडेंशियल तरीके से करते हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं, तो अच्छा होता है। देखिए, 5 भागों में डिवाइडेड 12 नंबर का ये टॉपिक, ये ग्रामर पोर्शन, जिसमें 5 टॉपिक्स हैं। टेंसेस 4 नंबर के, एक नंबर के 4 आएंगे। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं, प्रेजेंट सिंपल बहुत अच्छे से कर लें, प्रेजेंट सिंपल बहुत अच्छे से कर लें, क्योंकि वो डेफिनेटली आएगा। पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म वाला, पास्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट परफेक्ट में से 100% आएगा। मैं 4 आपको ऑलरेडी बोल रहा हूँ, पहले से ही बता रहा हूँ कि इनमें से आने के चांसेस जरूर होते हैं, 99% होते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस, एडवर्ब्स का नॉलेज रखना, सेंटेंस को देख लेंगे, उसमें एडवर्ब पहचान लिया आपने, तो आपके लिए करेक्ट फॉर्म को हल करना, उसको सॉल्यूट करना बहुत इजी हो जाएगा। आपको याद रखना है प्रेजेंट सिंपल के एडवर्ब्स, डेली, जनरली, यूजुअली, हार्डली, स्केर्सली, डेली, एवरी, प्लस टाइम वगैरह वगैरह, जो भी एडवर्ब्स है वो प्रेजेंट सिंपल को इंडिकेट करते हैं। पास्ट के यस्टरडे, वंस अपॉन, अगो, लास्ट, व्हेन, ये सब पास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको याद होना चाहिए फ्यूचर के लिए। टुमारो, नेक्स्ट, प्लस टाइम होता है। जित भी एडवर्ब को पता है आपको पता होना चाहिए। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट टेंस, इनमें से आपके 200% मिलेंगे। एक परफेक्ट कंटिन्यूअस आ सकता है। अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस की विशेषता है कि फॉर और सिंस के बाद टाइमिंग होती है, अगर उसमें कोई भी शब्द लास्ट और व्हेन नहीं दिया, कोई भी पास्ट का, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, ध्यान रखना। अगर उसमें, ध्यान से सुनना, सिंस फॉर प्लस टाइम है लेकिन लास्ट शब्द भी दिया है, तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं आएगा, निश्चिंत रहिए। अगला आएगा, यह आपके 2 कंफर्म हो गए। अगला है फ्यूचर परफेक्ट बाय प्लस टाइम को इंडिकेट करता है, फ्यूचर सिंपल, ये इनमें से एक आ सकता है। अब अगला एक ऐसा आएगा मेरे बच्चों जिसमें देयर विल बी नो एडवर्ब, कहीं भी कोई एडवर्ब नहीं होगा। जैसे टू के बाद ब्लैंक दे देगा, फर्स्ट फॉर्म लिखिएगा। टू के अलावा किसी भी प्रीपोजिशन को दे देगा और ब्लैंक दे देगा, तो आप वर्ब में ing लगा दीजिएगा। जैसे आई एम फॉन्ड ऑफ ब्लैंक प्ले क्रिकेट, तो प्लेइंग आएगा। ऑफ इज प्रीपोजिशन। ऑफ के अलावा, या आपको मैं बता दूं, ऑफ हो, एट हो, अपॉन हो, ऑन हो, बियॉन्ड हो, थ्रू हो, अप हो, डाउन हो, कोई भी अन्य प्रीपोजिशन हो, टू के अलावा ing लगा देना। बस ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। कंडीशनल सेंटेंस में ओपन कंडीशनल पढ़ के जाना, जिसका इफ वाला पार्ट प्रेजेंट सिंपल में होता है, दूसरा पार्ट फ्यूचर सिंपल में होता है। इस तरह से आपको हल करना है। ये आपका टेंस वाला पार्ट होता है। अगला पार्ट आपका है रिपोर्टेड स्पीच, क्योंकि टाइम बहुत कम है, थोड़ा मुझे स्पीड में लेना होगा, तो अगर मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ या कुछ फास्ट हूँ तो उससे गलत ना लें, क्योंकि वीडियो को जितना शॉर्ट में बनाते हैं वो ठीक होता है। तो रिपोर्टेड स्पीच में आपको सन बटे 123 के अकॉर्डिंग प्रोनाउन बदलना आना चाहिए। एक बिल्कुल सिंपल आएगा बच्चों, जिसमें आपको अब आई आता है सब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच का, तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलना है। यू आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब जो आगे वाला पोर्शन होता है उसके अनुसार बदलना है। जैसे रोहन सेड टू मीरा, कोमा, आई प्लेड चेस येस्टरडे। अब आपको इस चीज में बहुत अच्छे से समझना है, दैट इज द पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कोमास में बंद होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। डायलॉग होता है वो, कथन होता है वो, स्टेटमेंट होता है वो। तो रोहन यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है और मीरा यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ये यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जब आप इसे लिखेंगे तो देखिए कि स्टेटमेंट सिंपल है, तो रोहन सेड टू यहाँ पर टोल्ड में कन्वर्ट होगा मीरा,
और हमेशा कनेक्टिव आता है कोमा के स्थान और इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर। सिंपल में कनेक्टिव दैट होता है। आई सन बटा 123 को फॉलो करना है। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट रोहन है तो ही एच स्मॉल लिखना है, कैपिटल नहीं। प्लेट सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म हेड और थर्ड फॉर्म में बदलती है, हेड प्लेड चेस, और यस्टरडे बदलता है द प्रीवियस डे में। ये आपको ध्यान रखना है और बाद में हमेशा फुल स्टॉप आता है रिपोर्टेड स्पीच में। अक्सर मैंने ये भी देखा है कि बच्चे पैसिव और रिपोर्टेड स्पीच में थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, ये है अगला वाक्य, जैसे मैंने ये दिया ही सेड टू हर व्हाट इज योर नेम, जैसे ये क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव तो सेड टू किस में कन्वर्ट होगा, आस्क्ड हर, कनेक्टिव वही क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। मैं इसे कभी WH वर्ड नहीं बोलता क्योंकि हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, हाउ फार WH वर्ड नहीं कहलाते, दीज आर क्वेश्चन वर्ड्स। ओके, ही आस्क्ड हर व्हाट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखते, कनेक्टिव के ठीक बाद मेरे बच्चों हमेशा सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट है ये योर। हर के अकॉर्डिंग हर में बदलेगा, हर नेम सब्जेक्ट हुआ, और इस वॉज में बदलेगा तो आंसर विल बी ही आस्क्ड हर व्हाट हर नेम वाज। इस तरह से आपको रिपोर्टेड स्पीच करना है। अब बात आती है पैसिव वॉइस, सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रख दे, प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब रखें, मेन वर्ब के हमेशा थर्ड फॉर्म रखें और सब्जेक्ट के आगे बाय लगाकर पीछे ले आएं, और बचा हुआ एक्स्ट्रा कॉम्प्लीमेंट जो एक्स्ट्रा शब्द है पीछे लिखते हैं। आप ध्यान रखना बहुत अच्छे से। इम्पेरेटिव में कैसे पैसिव वॉइस बनते हैं, जैसे आदेशात्मक के तो यू आर ऑर्डर्ड टू, जैसे डू इट सून बनाना, यू आर ऑर्डर्ड टू डू इट सून, प्लीज डू इट, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट, ये इम्पेरेटिव हुए। सिंपल हुआ, जैसे पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड तो बनेगा इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। बाय पीपल नहीं लिखते, बाय देम नहीं लिखते, बाय अस नहीं लिखते, बाय समवन समबडी, बाय नोबडी नो वन नहीं लिखते, दैट इज पैसिव। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जिसके बारे में बोल रहा था, वन ऑफ द टीचर्स इज टेकिंग टी, मैंने बोला था, वन ऑफ द फार्मर्स इज इन हिज फील्ड, वो अपने खेत में है तो एक वचन का यूज होगा। अ फ्लॉक ऑफ शिप, भेड़ों के झुंड को फ्लॉक कहते हैं। वन ऑफ दी, अ पेयर ऑफ, अ ग्रुप ऑफ, अ बंच ऑफ, अ थीम ऑफ, अ कपल ऑफ, ये जितने भी हैं इनके बाद में आने वाली वर्ब ऑलवेज सिंगुलर, हमेशा सिंगुलर होगी, ध्यान रखिएगा। दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगला है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग में आपको ध्यान रखना, फ्रेमिंग में, पहले फ्रेमिंग बताऊंगा मैं आपको। फ्रेमिंग में आपको आंसर दिया जाएगा जिसमें IV U में बदलेगा, ये ध्यान रखना। जैसे वहां पर येस और नो में आएगा, येस आई प्लेड चेस। अब इसका क्वेश्चन बनाना है आपको यहां पर, ठीक है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। येस आई प्लेड चेस आपको बनाना है, तो आपको डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब आगे रखनी है, वो आपको ध्यान रखना है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, सेकंड फॉर्म है तो डिड, डिड के बाद आई किस में बदला, यू, ये हट जाएगा, डिड यू, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी प्ले चेस, ये क्वेश्चन बनेगा, डिड यू प्ले चेस, ठीक है। ये तो क्वेश्चन नंबर 1। अब मैं अगला क्वेश्चन बनाता हूं। सपोज यहाँ येस नहीं होता, नो होता, और यहाँ होता आई डिड नॉट प्ले चेस, यही आंसर है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप तो ये समझो कि पहले ये था, अब ये आंसर है। नो वाले में सबसे बड़ा बेनिफिट कि नॉट के पहले जो भी होगा उसको आगे आगे लिख देंगे, और नो से नोट कट गया, डिड आगे आ गया, देखिए आपके सामने डिड आगे आ गया, आई यू में बदला, देखिए डिड आगे आ गया, डिड आगे आ गया, आई यू में कन्वर्ट हुआ, फर्स्ट फॉर्म एज इट इज, चेस क्वेश्चन मार्क। अब टेक क्वेश्चन में याद रखना, जैसे रोहन, आपको ध्यान रखना है, रोहन प्लेज चेस, ये टेक क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप देखिए, अच्छा टेक क्वेश्चन का एक रूल होता है, अगर स्टेटमेंट अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टेक नेगेटिव होगा, अगर दिया हुआ स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टेक पॉजिटिव होगा, अफर्मेटिव होगा। तो ये अफर्मेटिव है तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा, एस आ रहा है तो डज, तो आपको डजंट लिखना होगा, डजंट और रोहन का प्रोनाउन, बस ये ध्यान रखना कि आपको डोंट, डजंट, डिडंट, कांट, कुडंट
या शुडंट जो भी लिखें, बाद में हमेशा प्रोनाउन लिखना है। इंडिया और इंग्लैंड के लिए हमेशा प्रोनाउन शी यूज करेंगे। नो वन, नोबडी, एवरीवन, एवरीबडी आ जाए, नन आ जाए तो प्रोनाउन हमेशा दे होगा, तो दे के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। देयर अगर आगे आगे आ जाए तो देयर को सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। इस तरह से आपको ट्रीज आ जाए तो दे लिखेंगे, ट्री आ जाए तो इट लिखेंगे। कोई भी एक जानवर का नाम आ जाए तो इट लिख सकते हैं, एक से अधिक जानवर आ जाए तो दे लिख सकते हैं। व्यक्ति का नाम आ जाए, वो लड़का है तो ही और लड़की है तो शी, और स्टूडेंट्स है तो दे। इतनी सी बात ध्यान रखनी है, केवल प्रोनाउन लिखना है हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद क्वेश्चन टेक में। इस तरह से अगर आपने ग्रामर को हल किया तो यकीन मानिए मेरे प्यारे बच्चों, आप पूरे 12 नंबर जो ग्रामर के आपको नंबर जरूर मिलेंगे। और इंग्लिश में अगर ग्रामर में आप पूरे नंबर ले रहे हैं तो यकीन मानिए यू विल ऑल्सो गेट और ऑब्टेन फुल मार्क्स इन लिटरेचर, कॉमा राइटिंग सेक्शन एज वेल एज रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन अब वॉटेवर आपको जो अच्छा लगे, आपको लगता है पैसेज ईजी है तो पैसेज से बिगिनिंग कीजिए, मगर सबसे पहले जो आपको पैसेज हल करना है और तरीके से हल करना है, और आपको सारे पेपर को बड़े ही धैर्य पेशेंस के साथ हल करना है। और जब पेपर देने जाएं, पेपर देने से ठीक पहले 1 घंटे पहले पढ़ाई करना बंद कर देना, और आपको जिस दिन पेपर देना है उस दिन की ठीक पहले वाली रात को 6 से 8 घंटे की पूरी नींद लेना पड़ेगा, क्योंकि रेस्ट नहीं लेंगे your mind will not be work properly. That's why it is very essential part to take rest completely. आपको रेस्ट समय पे लेना है, बस बहुत अच्छे से पेपर करना है। पेपर देने जाते समय किसी से फालतू बात नहीं करनी है। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ माय डियर लविंग एंड वर्कहोलिक स्टूडेंट्स ऑफ 10th स्टैंडर्ड।